एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे और ज्यादा दुख देते हैं, और जो सुख में है उसे दुख नहीं देते। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती से कहा कि चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा डाला। शाम के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य रूप में यहां आए हैं, इसलिए यहां के नियमों का पालन करते हुए हमें यहां भोजन करना होगा। मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूं, तुम तब तक भोजन बनाओ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई के लिए चूल्हा बनाने बाहर गईं और गांव के कुछ टूटे फूटे मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान बिना कुछ लाए ही वहां प्रकट हो गए। माता पार्वती ने कहा, आप तो कुछ लाए ही नहीं, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भगवान ने पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए ये ईंटें कहां से लाई हो? माता पार्वती बोली, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा। उनकी टूट फूट चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर लाई हूं। भगवान बोले, जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही सलामत घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थीं। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव अच्छे ढंग से किया है, वे सुंदर लगते हैं, ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं था। भगवान मुस्कुराकर बोले, पार्वती, यही तुम्हारे पहले वाले प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छे कर्मों के माध्यम से किया है उन्हें मैं क्यों दुख दूं? जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जिसने जीवन को सहेजा है, मजबूत बनाया है, उसे तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो पहले से ही बिखरा हुआ है उसका और बिखर जाना आसान होता है। सीख, मनुष्य के जीवन में जो सुखी है वह अपने कर्मों के कारण सुखी है, और जो दुखी है वह अपने ही कर्मों से दुखी है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि उसका जीवन इतना मजबूत और सुंदर बन जाए कि कोई भी उसकी एक ईंट भी निकाल न सके। हर हर महादेव।